बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। स्वागत है आपका श्री शिवाय टीवी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको कोई और नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देख लेना। तो दोस्तों, दम है तो सावन महीने के किसी भी मंगलवार के दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़कर ले आना। आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। अगर गरीबी ना मिटे तो मुझे बताना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री शिवाय टीवी पर। आप सभी को पता है कि इस चैनल पर दी जाने वाली हर एक जानकारी बिल्कुल ही सटीक होती है और 100% लिखित के आधार पर ही दी जाती है। सावन महीने के किसी भी मंगलवार के दिन पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। सावन महीने के किसी भी मंगलवार के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय भगवान हनुमान जी पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में ही होते हैं और माता लक्ष्मी हमारे पृथ्वी लोक पर इस धरा पर पूर्ण रूप से आती हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सावन सारे योगों के साथ आप सभी के लिए आया है, तो इस दिन को बिल्कुल भी अपने हाथों से मत जाने दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि चैत्र मास में पड़ने वाली ये सावन महीने के किसी भी मंगलवार पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था के कारण होती है और इस दिन हनुमान जी महाराज के कारण ये सब जागृत अवस्था में होते हैं, चैतन्य होते हैं और ये अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे जड़ी बूटी हैं वे तत्काल ही दिखाते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो माताएं बहनें होती हैं वे वट सावित्री का व्रत रखती हैं, पीपल की पूजा करती हैं, बरगद की पूजा करती हैं। अब बरगद की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को आध्यात्म का देवता कहा गया है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों की पूजा जरूर ही करनी चाहिए। और इन खास दिनों पर तो आप इनसे अपनी मनवांछित इच्छा भी पूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं हमें मुफ्त में प्राणवायु प्रदान करते हैं। इन्हीं से सृष्टि का संचालन हो रहा है, ये दुनिया चल रही है। जैसा कि समय पर बारिश का होना, वातावरण में संतुलन बनाए रखना, ये सब पेड़ पौधों के कारण ही तो हो पा रहा है। तो आपको भी सावन महीने के किसी भी मंगलवार के इस शुभ अवसर पर इस समय पर रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ कर ले आना है और जिससे आपकी गरीबी तत्काल ही मिट जाए, तो वो जानकारी अब मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। पौधों के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है मन में तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, ताकि हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास वाला बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि तत्काल गरीबी को मिटाने का बहुत ही जबरदस्त और चमत्कारी चीज आपको बताने जा रही हूं, पौधे के बारे में। एक और निवेदन है आपसे कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती हुई तलवार के समान होता है। तो क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सावन का जो पर्व है, ये एक ऐसा समय होता है जिस समय पेड़ पौधे जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में नजर आते हैं। और मैं हर दिन वीडियो में आपको बताती भी हूं कि जागृत चीजें हमेशा अपना प्रभाव तत्काल दिखाती हैं। उनमें चैतन्य होना जरूरी है, उनमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है। और क्योंकि भगवान हनुमान जी महाराज को जड़ी बूटी के देवता भी कहा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हनुमान जी महाराज ही वो देवता हैं जिन्होंने संजीवनी जड़ी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की रक्षा की थी, उनके प्राणों की रक्षा की थी। देखिए, अगर किसी और दिन अगर आप इन पेड़ पौधों को लेकर आते हैं अपने घर, तो उन्हें आपको जागृत करने की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सावन महीने के किसी भी मंगलवार के दिन ये सभी प्रकार के पेड़ पौधे अपने आप ही जागृत अवस्था में हो जाते हैं, अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और रिजल्ट 1000 गुना बढ़कर आपको मिलता है। तो इस बार सावन महीने के किसी भी मंगलवार के शुभ अवसर पर आपको मेरे द्वारा बताए गए इस पौधे की जड़ को अपने घर जरूर ही लेकर आना है, ताकि आपकी तत्काल गरीबी मिट सके, दुर्भाग्य दूर हो सके। प्रथम पौधा जो है वो है सहदेवी का पौधा। अभी मैं आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रही हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सहदेवी जो है, अगर आपको किसी भी प्रकार की जैसे कि दैनिक या फिर शारीरिक या फिर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, तो आप चाहें इसे तत्काल दूर करना चाहते हैं, तो ये रामबाण का कार्य करता है। सहदेवी का पौधा दैनिक, दैविक, भौतिक ये सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल ही दूर करता है। तंत्र शक्ति एवं ध्यान से सुनिएगा,
तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम सहदेवी यानी कि देवी पद से प्राप्त हुआ है। ये सभी वनस्पतियां देवी हैं, माँ हैं, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा गया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सहदेवी का पौधा कैसा होता है, तो इस प्रकार से आप मेरी इस वीडियो में देखिए, आपको नजर आ रहा होगा। इसे ही सहदेवी का पौधा कहा गया है। अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से ये पौधे देखने को आपको मिल जाएंगे, और अगर आप शहर में रहते हैं तो कई जगहों पर बंजर जमीन रहती है, जहां पर खेती वगैरह नहीं होती है, वहां पर ये पौधे आपको बिना उगाए ही मिल जाएंगे। नदी के किनारे पर भी ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। शहर में रहते हैं तो फिर ये ढूंढने से मिल जाएंगे। नदियों के तट पर तो बिना उगाए ही ये उग जाते हैं। तो अब जान लीजिए कि इसे सावन महीने के किसी भी मंगलवार के दिन किस समय पर लाना है, कितने टाइम के अंदर अंदर आपको लेकर आना है और इसे किस प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको बताती हूँ कि हमारे घर में जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है, अगर आप उसके बगल में इसको लगाते हैं, यानी कि एक तरफ तुलसी का पौधा लगा हुआ है और उसके साथ में सहदेवी के पौधे को लगा देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रिजल्ट आपको तत्काल रूप से देते हैं दोस्तों। क्योंकि इस पौधे को साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे देवी पद भी कहा गया है। ये सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में समर्थवान होता है और ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली भी कही गई है। दोस्तों, ये जो जानकारी मैं आप सभी को दे रही हूं ना, ये सभी प्रकार के वनस्पति शास्त्र में आपको मिल जाएगी, तंत्र की किताबों में आपको मिल जाएगी, और इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। सबसे पहला चमत्कारिक इसका जो प्रयोग है वो ये है कि तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से गहरी नींद आती है, या फिर बेड के नीचे इस पौधे को रखने से आपको बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाती है। अनिद्रा की बीमारी दूर करने का ये रामबाण पौधा है। इसे आप हाथ में रखकर कोई भी मंत्र जप करते हैं तो जल्दी ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में कहा गया है कि अगर इसकी जड़ को कमर में बांधा जाए तो निसंतान को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। तिजोरी में इसकी जड़ को रखने से धन की बढ़ोतरी होती है। कैसा भी कंगाल घर क्यों ना हो, अगर तिजोरी में इसकी जड़ को रखा जाए तो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाते हैं। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र शक्ति कभी भी आपके घर को प्रभावित नहीं कर पाती है। इस जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्तियां दिखाई देने लगती हैं। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि दीदी, इसमें हमें अदृश्य शक्तियां हैं जो देखनी हैं, हमें अदृश्य शक्ति किस प्रकार से दिखाई दे सकती है। तो देखिए, अदृश्य शक्ति में जैसे कि अलौकिक शक्तियां होती हैं, देवी देवता, भूत प्रीत, पिशाच, निशाचर, कई तरह की जो शक्तियां हैं जो आप अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये शक्तियां दिखाई देने लगती हैं। तो अगर आप अलौकिक शक्तियों को दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि देवी देवता, भूतगण जो भी हैं, और जो लोग गांव में रहते हैं, ऐसे ग्रामीण लोगों को देवी देवता, शहर में रहने वालों को वहां से उपस्थित जो भी हैं, भैरव मंदिर है, देवी देवता जो हैं, उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसकी जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है। इस जड़ को मुख में रखने के बाद एक मंत्र बोलना होता है, जो कि कल की वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी वजह से मंत्र के बारे में मैं आप सभी को कल बताऊंगी। और यकीन मानिए दोस्तों, इसकी जड़ को मुख में रखने के बाद अगर आप उस मंत्र को बोलते हैं तो अदृश्य शक्तियां प्रकट होती हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जड़ हमें हनुमान जी के दिन लाने के समय है, ताकि हमारी हर प्रकार की समस्या का निदान हो सके। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सावन महीने के किसी भी मंगलवार के दिन इस जड़ को, इस पौधे को रात 12 बजे के बाद आपको लेकर अपने घर पर आना है। सावन महीने के किसी भी मंगलवार के रात्रिकाल का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, ये जो दूसरा पौधा है इसे विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इसे अपराजिता भी कहते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इसी पौधे को उत्पन्न किया था। इस पौधे की रचना भी की थी और भगवान श्रीहरि विष्णु जी ने इस पर वास किया था। इसलिए इस पौधे को एक प्रकार की कांत की प्राप्ति हुई है, इस प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधे को विष्णुकांता के नाम से जानने लगे दोस्तों। इसे अपराजिता के नाम से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके गुण ही कुछ ऐसे हैं, जैसा कि आप सभी नाम से ही समझ चुके होंगे। ये अपने शत्रु से हमेशा आपको पराजित रखता है, यानी कि हमेशा आपको विजय की प्राप्ति करवाता है। कहीं भी ये आपको पराजित होने ही नहीं देता। इसके घर लाने से कौन कौन सी अलौकिक और चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति होती है? देखिए, एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जो अगर आपके पास हो
तो ना तो आपको किसी तांत्रिक भय की चिंता रहती है, न ही किसी दुश्मन के वार से डरने की जरूरत होती है। आज मैं आपको एक ऐसी विशेष औषधि के बारे में बताने जा रही हूं जो अगर आप अपने मुख में दबाकर रखते हैं तो आप मानसिक और आत्मिक रूप से इतने सक्षम हो जाते हैं कि कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खासतौर से अगर आप सेना या किसी रक्षक वर्ग से संबंध रखते हैं तो ये चीज़ आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ही आप इस दिव्य वस्तु को मुख में रखते हैं वैसे ही आप पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा या शत्रु के वार को निष्फल कर देता है। ये शक्ति न सिर्फ शत्रु को रोकती है बल्कि उसका प्रभाव उसी पर पलटकर भी डाल देती है। अगर कोई आपको परेशान करता है, आपके जीवन में अवरोध पैदा कर रहा है, तो आप इस दिव्य चीज को सिद्ध करके अपने पास रखें, और अगर कोई परिस्थिति ऐसी हो जाए कि युद्ध जैसी स्थिति आ जाए तो आप इसे सिद्ध करके हाथ में बांध लीजिए। विश्वास मानिए, अगर कोई आप पर तलवार से भी वार कर तो उसका असर भी आप पर नहीं होगा। ये कोई साधारण पौधा या वस्तु नहीं है, इसमें स्वयं माँ लक्ष्मी का निवास होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है और कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, ये एक विशेष पौधा है जिसे सावन महीने के किसी भी मंगलवार के दिन लाना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। जैसे ही आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं, धीरे धीरे इसकी शाखाएं फैलती हैं, इसमें फूल फल आने लगते हैं और साथ ही आपके घर में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होने लगती है। इस पौधे के फूल सावन महीने के मंगलवार के दिन अगर आप श्री हनुमान जी को अर्पण करें तो वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि इस एक अर्पण से हनुमान जी आपके सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, चाहे नौकरी हो, विवाह हो, संतान सुख हो या आर्थिक उन्नति, ये सब पूरी होती चली जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस पौधे को लाने का विधान भी विशेष है। इसे सावन महीने के मंगलवार के दिन सूर्योदय से पहले लाना बहुत ही शुभ माना गया है। हालांकि अगर किसी कारणवश आप सूर्योदय से पहले नहीं ला पाते तो आप दिन में कभी भी इस पौधे को ला सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक लाभ रात्रि काल में लाने पर ही मिलता है। अब जब आप इस पौधे को लेने जाएं तो बस यूं ही जाकर तोड़ लाना उचित नहीं होता। इसे पूरी श्रद्धा और विधि से निमंत्रण देकर लाना जरूरी होता है। उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा अक्षत, चावल, धूप और दीपक लेकर उस स्थान पर जाना है जहां ये पौधा है। वहां पहुंचकर आप इस औषधि से सच्चे मन से प्रार्थना करें, जैसे हे औषधि महाराज, हे वृक्षदेव, हे हनुमान जी महाराज, हे देवी माँ, मैं आपको अपने घर लेकर जाने की विनम्र प्रार्थना करती हूँ। कृपया आप मेरे साथ चलें और मेरे घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा करें। इस प्रार्थना के साथ आप थोड़े अक्षत चढ़ाएं, एक दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। फिर जड़ सहित इस पौधे को सावधानीपूर्वक उखाड़कर अपने घर ले आएं। इसे घर के ऐसे स्थान पर लगाएं जहां इसे अच्छी धूप और देखभाल मिल सके, और मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें कि ये पौधा आपके जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करेगा। इसी तरह एक और पौधा है विष्णुकांता। ये भी सावन महीने के मंगलवार के दिन लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे भी सूर्योदय से पहले लाने की मान्यता है, लेकिन अगर आप इसे दिन के किसी भी समय लाते हैं तो भी ये आपको उत्तम फल प्रदान करता है। परंतु विधि वही रहेगी, पहले उसे निमंत्रण दें, धूप दीप दिखाएं और प्रार्थना करें, और जब आप इसे लेकर आएं तो उसे अपने घर के पवित्र स्थान में लगाएं। साथ ही साथ एक और प्रार्थना करें, हे औषधि महाराज, मैं आपको लेकर जा रही हूं ताकि मेरी जीवन की परेशानियां दूर हो सकें, मेरी आर्थिक तंगी मिट जाए, मेरे घर में सुख और संतोष का वास हो। जब आप इन दोनों पौधों को अपने घर में लेकर आएंगे तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके जीवन में बदलाव स्पष्ट रूप से नजर आने लगेंगे। आप पाएंगे कि पहले जहां रुकावटें थीं, अब वहां रास्ते खुलने लगे हैं। जहां मनोबल गिरा हुआ था, अब वहां आत्मविश्वास की वृद्धि हो रही है। इसलिए दोस्तों, इस सावन महीने के मंगलवार पर जब आप इन दिव्य पौधों को लाने जाएं तो पूरी श्रद्धा, नियम और विधि के साथ जाएं। बस ध्यान रखें कि इन्हें आम पौधे की तरह ना लें, बल्कि एक शक्ति के रूप में स्वीकार करें। ऐसा मानिए कि ये पौधे ही स्वयं भगवान का रूप हैं, और जब आप इन्हें सम्मानपूर्वक आमंत्रित करते हैं तो वे आपके घर में आकर अपनी कृपा वर्षा करते हैं।
मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जानकारी मैंने आपसे साझा की है वह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आप भी इस अनुभव से गुजरते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिएगा और जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब करें। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। यह चमत्कारी और गुणकारी पौधा आपकी गरीबी निर्धनता को समाप्त कर देगा। आपकी जन्म जन्मांतर की जो गरीबी है, जो दरिद्रता, उसे समाप्त कर देगा। आपके जीवन में चल रहे किसी भी तरह की कष्ट है, बाधा है, उसे यह पौधा समाप्त कर देगा। दोस्तों, इस पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पति लग जाती है। कुछ पौधे अपने आप में ही उग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सरदर्द या फिर कचरा समझ करके या फिर जंगली घास फूस समझ करके उखाड़ करके फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधे के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। यह हमारे आसपास में मौजूद होता है और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होते हैं। यह पौधा इनका औषधि महत्वपारी होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे घर के आसपास में यह पौधा बहुत ही आसानी से लगा हुआ है। बहुत ही अधिक मात्रा में जो है मेरे घर के सामने में लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस पौधे के बारे में। आप जो है समझ भी चुके होंगे यह किस चीज का पौधा है और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का नाम क्या होता है और इससे हमें क्या क्या फायदा होता है और इसमें हमें क्या क्या फायदे होते हैं। आप इस पौधे को जान करके चौंक जाएंगे दोस्तों, और इसके बाद से आप जो है इसे बेमतलब का कचरा समझ करके कभी भी उखाड़ करके नहीं फेंक पाएंगे। इस बात की मैं आप सभी को गारंटी देता हूं और गारंटी भी लेता हूं। दोस्तों, हमारे यहां इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव में, शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे यहां पर इसे छोटे धतूरा कहते हैं। आपके यहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कई लोग तो इसे गोखरू भी कहते हैं। कई जगह पर इसे खाखरा भी कहा जाता है। कहीं शंखा होली और कहीं काठ बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे काकलवर भी कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चे ने यही काकलवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन को प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़े में इसे चिपकाया करता था। इन्हीं को देख करके हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इसे ज्यादातर गांव, खेत, खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ शब्दों में कहूं तो काकलवर सोने, चांदी, हीरे, मोती से भी अधिक ज्यादा कीमती होता है दोस्तों। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में जो प्रयोग बताऊंगा, इसका जो बीज होते हैं वह कांटे युक्त होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं, फिर धीरे धीरे ये भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और यह बहुत ही औषधि गुण से भरपूर होता है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़े बड़े डॉक्टर या फिर मेडिसिन दवा भी फेल हो जाती है। तो सबसे पहले आप सभी इसे कचरा या सिर दर्द समझ करके न फेंके। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते जहां पर आज भी यत्र तंत्र सर्वत्र जड़ी बूटी हर जगह में फैली हुई है। इन्हीं जड़ी बूटी के लिए विदेशी लोग जो हैं तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधे को अपने गले लगाएगा, जड्डी बूटी को अपने गले में पहनेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर इन्हीं की तरफ दौड़ते हुए चला आएगा, क्योंकि जड्डी बूटी में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारी लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग अंग्रेजी दवा से शरीर को सही जल्दी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसे दवा शरीर को जीते जीते ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधे से निकले अमृत शरीर को अमृत बना देता है, अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए, अब मैं आपको किन किन बीमारों में यह फायदेमंद होता है
इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का गोखरू का जो यह छोटा धतूरा है, इसके आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल श्री शिवाय टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें माता पार्वती जय भोलेनाथ महादेव। दोस्तों, मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर मेरे वीडियो को देखकर किसी एक का भी भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप मेरे चैनल को श्री शिवाय टीवी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने को मिले। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया तो आपके बालों का गंजापन है वह दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाता है। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारों पर या फिर खाली स्थानों पर अपने ही आप उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्ते को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको इससे आराम मिलने लगता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है, यहां तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्ते को छांव में सुखा करके दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह हर तरह के कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, सारे पोषक तत्व इन्हें नहीं पहुंचा पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्ते को सबसे पहले सूखा करके एक चूड़ा बना लें और फिर दूध के साथ में सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मर्दों में ढीलापन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। यह रामबाण की तरह काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर जानकारी थोड़ी भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए अब मैं आप लोगों को इस पौधे का एक और चमत्कारिक उपाय बताता हूं। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे जो चर्म रोग है बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फूंसी बच्चे को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाती हैं, तो उसमें भी इसकी पत्ती का पेस्ट लगाएं। थोड़ी ही देर में फोड़े फूंसी ठीक हो जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इनका पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। इसके तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूं कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाता है। इसका तो आप किसी भी तरह का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखरू की कुछ पत्तियां ले लें और इसे तेल में डाल के तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और इसे छान करके हर रोज अपने सिर के जो स्कल्प होता है उसमें मालिश करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले घने बने रहेंगे। दोस्तों, एक उपाय और बताना चाहूंगा। धन प्राप्ति के लिए एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को जो छोटा धतूरा होता है, इसके जड़ को धारण करने से धन की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, हमें सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमें किस तरह के धन की प्राप्ति होगी और हमें कैसे इसके जड़ को धारण करना होगा। आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को लेकर के अपने घर आ जाना है। याद रखें, इस जड़ को खनन करते समय आपको किसी भी तरह की लोहे की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है और इस जड़ से आपको प्रार्थना करना है कि मैं अपने इस कार्य के लिए आपको ले जाने आया हूं,
उसके बाद इस जड़ को आपको अपने घर में लेकर के आ जाना है और घर में लेकर के आ जाने के बाद आपको जो है गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करना है। मतलब उससे आपको जो है इस जड़ को अच्छी तरह से साफ करना है। और साफ करने के बाद दोस्तों आपके घर में जिस स्थान पर देवी देवताओं की मूर्ति है, जिस स्थान पर देवी देवताओं की तस्वीर है, उस स्थान पर आपको जो है इस जड़ को रखना है। अब उसके बाद इस जड़ की आपको निरंतर पूजा करना है। मतलब आपको धूप दिखाना है, अगरबत्ती जलाना है। और उसके बाद दोस्तों आप जो है सायं के समय में, मतलब ना रात हो ना दिन हो, मतलब प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय में आपको जो है इस जड़ को धारण करना होता है। दोस्तों अगर आप जो इस जड़ को धारण करते हैं तो आपके गरीबी, आपके दरिद्रता समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन में चले रहे किसी भी तरह के दोष है, चाहे शनि दोष हो, राहु दोष हो, केतु दोष हो या फिर किसी भी तरह की नवग्रह की दोष हो, वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों इस जड़ को पहनने से स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और आपके गरीबी दरिद्रता समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आप अपने घर में बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है और आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है? इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। दोस्तों अगर आप जो है इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग हैं तो आपके घर का पूर्ण रूप से बंधन हो जाता है और आपके घर में किसी भी तरह के नकारात्मक शक्ति है वह आपके घर से भाग जाएगी। और आपके ऊपर किसी ने काला जादू कराया है, वह काला जादू किसी भी तरह का काम नहीं करेगा, आपके घर से तुरंत समाप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर काला जादू किया है उसी व्यक्ति के ऊपर स्वयं यह पलटा देगा और स्वयं आपके घर की रक्षा करेगा। एक मित्र के भांति आपका घर का स्वयं रक्षा करेगा और आपके घर को हमेशा जो है सकारात्मक शक्ति से भर करके रखेगा। दोस्तों आपके घर में सकारात्मक शक्ति का वास होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप जो है कभी भी इन पेड़ पौधे को बेजान या फिर कचरा समझ करके ना फेंके और इन उपाय को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि भारत भूमि ऐसी जानकारी छुपाई हुई है जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त हो जा रही है। दोस्तों हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम इसके जानकारी को नहीं जानते हैं और हम इसे जो है कचरा समझ करके, घास फूस समझ करके अपने घर के सामने से फेंक देते हैं। देखिए पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटी की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधे की जानकारी ना होने की वजह से वह बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और कई बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर तरह की जड़ी बूटी, हर एक तरह के पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं और अगर आपको पहले से यह जानकारी पता होती है तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है यह बहुत ही पावरफुल चीज है। आज की जो वीडियो है यह काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे के बारे में है। देखिए धतूरे के पौधे भगवान शिव जी के स्वरूप हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धतूरे के पौधे स्वयं भगवान शिव जी के स्वरूप है। काला धतूरा काल भैरव का ही स्वरूप है। काला धतूरा पर भगवान शनिदेव बसते हैं। माता काली भी काला धतूरे पर निवास करती है। आपने जरूर देखा होगा, हम भगवान शिव जी की जब भी पूजा पाठ करते हैं तो काला धतूरा की या फिर कोई भी धतूरा की उस फल और पुष्प को भगवान शिव जी को जरूर चढ़ाते हैं। भगवान शिव जी को कोई भी मीठे मिष्ठान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से काला धतूरा के फल को या फिर पुष्प को भगवान शिव जी को चढ़ा देता है तो भगवान शिव जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि काला धतूरा में स्वयं भगवान शिव जी बसते हैं, माता काली की संपूर्ण शक्ति बसती है। दोस्तों काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है। इसके प्रयोग जानेंगे तो बिल्कुल ही चौंक जाओगे। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है चौंक जाओगे, क्योंकि काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है और कल से ही आप जो है काला धतूरा की जड़ पहनना शुरू कर दोगे। वैसे बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन सभी लोगों ने काला धतूरा की जड़ पहन करके रखे हैं और उन्हें भी इससे लाभ मिल रहे हैं।
तो वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है इसका असर उग्र समझा जाता है। जैसे भगवान शनि की जो असर है, शनि ग्रह के जो असर है, मंगल ग्रह के जो असर है, यह उग्र समझा जाता है उसी तरह काला धतूरा के जो जड़ है इसके भी असर को उग्र समझा जाता है। यह तत्काल फायदे दिखाते हैं, इसमें कोई भी देरी नहीं लगती है, अपना जो फायदा यह स्वयं तत्काल दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार आपको पूरा जरूर देखना है। काला धतूरा की फायदा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और हां, इस वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं, और अधूरे ज्ञान से आपको फायदा नहीं मिलेगा और ना ही आप किसी को फायदा बता पाएंगे जो उसे लाभ मिलेगा। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं, और यह मैं आप लोगों को जो जानकारी बताता हूं यह जनहित एवं जन कल्याण के लिए जानकारी बता रहा हूं। अन्यथा इस तरह की जानकारी लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति बताने वाला नहीं है। दोस्तों, हमारे इस श्री शिवाय टीवी चैनल का एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना, और इस चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। तो इस वीडियो में बारी बारी से जान लेते हैं काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको बता दें, काला धतूरा ना मिल पाए तो उसके स्थान पर आप जो है कोई भी धतूरे का जड़ पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें काला धतूरा की जड़ ही पहने। वैसे ढूंढने से काला धतूरा की जड़ आपको मिल जाएंगे। तो काला धतूरा की जड़ पहनने से शनि के कृ का असर, शनि की साढ़े साती और अड़ैया तत्काल दूर रहता है। बहुत से लोग नीलम रत्न धारण करते हैं जब भी शनि की साढ़े साती लग जाती है तब, लेकिन नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। शनि की पीड़ा को दूर करने में नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। इसके धारण करने के बाद शनि की क्रूर दृष्टि नहीं लगती है, शनि के असर कम हो जाते हैं, शनि की पीड़ा दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह भी समझा जाता है काला धतूरा की जड़ पहनने के बाद शुक्र मजबूत हो जाते हैं, राहु केतु का पीड़ा भी दूर हो जाते हैं। अगर किसी को राहु और केतु का पीड़ा सता रहा है तो वह भी दूर हो जाते हैं। किसी को अगर रात में सर्प की सपने आते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति को सोते समय सर्प की सपने आते हैं, या फिर अगर आपको पितृदोष लगा हो तो काला धतूरे की जड़ जरूर धारण करें। इसके पहनने के बाद पितृदोष जो है वह दूर हो जाते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में इसे पहनने के कुछ नियम भी बताऊंगा। इस नियम का आपको पालन भी करना होगा। इसकी जड़ को पहनने के बाद बहुत प्रेत बुरी शक्ति से बिल्कुल ही हमेशा बचाएंगे, हमेशा यह रक्षा करेंगे। दोस्तों, इसके जड़ धारण करने के बाद शरीर में आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। किस तरह से आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डरपोक हो तो ऐसे व्यक्ति साहसी बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति बलवान बन जाते हैं जिसके शरीर में अध्यात्म गुण की कमी है। ऐसे व्यक्ति इसे धारण करते हैं तो उनके शरीर में अध्यात्म गुण बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, इसके फायदे अनेक हैं। अगर आप इसके जड़ को धारण करते हैं तो यह नजर दोष भूत प्रेत इसके जड़ को पहनने के बाद बिल्कुल ही आपको छू नहीं पाते हैं। भूत प्रेत इसके जड़ को पहने हुए व्यक्ति से कोसों दूर भागते हैं, क्योंकि इसके अंदर में कुछ ऐसे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को इसके जड़ पहनने के बाद क्यों भूत प्रेत भागते हैं वह भी बता देता हूं। तो इसके जड़ को पहनने के बाद भगवान शिव जी की जी आपके साथ में हमेशा रहते हैं। ऐसा समझा जाता है दोस्तों, जो भी व्यक्ति काले धतूरे की जड़ को पहनते हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ में भगवान शिव जी के शिव जी जो है हमेशा साथ में रहते हैं। इसलिए भूत प्रेत आपसे आपके नजदीक भी नहीं आ पाते हैं, अर्थात था आए साबा आपके पास में आने से भी डरते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की जड़ को धारण करते हैं तो भूत प्रेत छूने का प्रयास करेंगे तो वह भूत प्रेत भी भस्म हो जाएंगे। तो आप अपने स्वयं की रक्षा के लिए घर परिवार के जो सदस्य हैं आप उनकी रक्षा करना चाहती हैं तो इस तरह के काला धतूरा की जड़ जरूर पहने, और हो सके तो काले धतूरे की जड़ आप जो है अपने घर के मुख्य द्वार में कपड़े में बांध दीजिए। बिल्कुल ही शनिवार के दिन शयनकाल के समय में बांध दीजिए। बिल्कुल ही आपके घर में भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपके घर में अगर कोई नजर दोष वाले व्यक्ति है तो उनके सारे नजर दोस्तों हैं खींच लेंगे, और आपके घर में जो भी व्यक्ति आएंगे बिल्कुल ही सारे शक्ति को बाहर छोड़ते हुए आएंगे, उसके साथ में कोई भी शक्ति नहीं आएंगे। दोस्तों, इसके जड़ में जो काला धतूरा है, इसके जड़ में अगर शनिवार के दिन दूध डाला जाए
या फिर सरसों के तेल को डाला जाए तो यह रुके हुए काम को पूरा करते हैं, या फिर वार के दिन इसके जड़ में दूध डाला जाए तो यह आपके रुके हुए कार्य को पूरा करते हैं। इसके जड़ को घिस के अगर तिलक लगाया जाए, मतलब इसके जड़ को घिस के तिलक लगाया जाए, तो यह लोगों को वशीभूत करने का काम करते हैं। अर्थात अपने कार्य क्षेत्र में आप जो जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, इसके जड़ को घिस करके तिलक लगाइए। और इंटरव्यू देने के लिए जायकान 2.5 से बिल्कुल ही आप इसमें सफल होंगे। दोस्तों, काला धतूर की जड़ पहनने से दैविक, शारीरिक और मानसिक यह सभी तरह के पीड़ा को समाप्त करते हैं, सभी तरह के पीड़ा को खींच लेते हैं। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, महंगे रत्न पहनने की जगह पर आप जो इस तरह के जड़ को धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्न में मिलावट हो सकती है, लेकिन जड़ में कभी भी मिलावट नहीं होती, क्योंकि आप इसे अपने स्वयं खोद करके लाएंगे। इसके जड़ को आप स्वयं लाएंगे तो इसमें किसी भी तरह की मिलावट का डर नहीं रहता है। दोस्तों, बड़े से बड़े शत्रु इसका धारण करने के बाद परास्त हो जाता है। लोग सर झुका लेते हैं। इसके पहनने के बाद कोई रत्न पहनने की जरूरत नहीं होती है। यह स्वयं सभी रत्न से सर्वश्रेष्ठ एवं फलकारी होता है। यह ग्रहों की अधिष्ठता है जिसने काला धतूरा का जड़ पहना है। जो भी व्यक्ति काला धतूरा की जड़ पहना है उसकी किस्मत चमक गई है। कई लोगों में जल्दी असर दिखता है तो कई लोगों में थोड़ा देर से असर दिखता है, लेकिन अपना असर जरूर दिखाता है। काला धतूरा की जड़ पहनने के बाद व्यक्ति में आध्यात्मिक उन्नति हो जाता है। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे धार्मिक बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के दिन दुगनी एवं रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो जाती है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वह चाहते हैं कि सामने वाला उनसे सर झुका करके बात करे, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी काला धतूरा की जड़ को जरूर धारण करें। जो व्यक्ति काला धतूरे की जड़ को पहने होते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा विजय रहते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं काला धतूरा की जड़ कौन कौन पहन सकते हैं और कौन इसके जड़ को नहीं पहन सकती है। तो दोस्तों, 7 वर्ष की ऊपर की कोई भी महिला या पुरुष या फिर युवा या फिर युवती कोई भी जो है इसे धारण कर सकती है, लेकिन 7 वर्ष के ऊपर होना चाहिए और इसे